दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खेसारी जी का गाना 6 तारीख को स्पीड रिकॉर्ड से आ रहा है, जो कि हिंदी गाना है और काफी बड़े लेवल का गाना है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस गाने का पोस्टर लगभग 15 दिनों से लॉन्च होकर के और ऐसे इधर उधर दौड़ रहा है ये पोस्टर। लेकिन कल मेरे पास एक और पोस्टर आया। वो पोस्टर खेसारी लाल यादव जी का नहीं बल्कि पवन सिंह जी का था। और पवन सिंह जी भी एक हिंदी गाना गा रहे हैं और रिलीजिंग का डेट जो है वो खेसारी लाल यादव जी के गाने के साथ ही है, यानी 6 तारीख को पवन सिंह जी वाला गाना भी आ रहा है। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से बता दूं कि पवन सिंह जी का जो गाना है, जो हिंदी गाना आ रहा है, मैंने उसी नाम से सेम वही नाम करके और यूट्यूब पे सर्च किया तो वो गाना पिछले 2 साल से रिलीज पड़ा हुआ है। यानी 2 साल पहले ही उस गाने को नेहा कक्कड़ गाई है और वो गाना दूसरे चैनल से यानी टी सीरीज से वो गाना रिलीज हुआ है और अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीमेक है, उसी गाने का रीमेक बन रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रीमेक हो ही नहीं सकता। रीमेक बनता है तो उसी चैनल से रिलीज होता है। उसमें जो पुराने वाले सिंगर है, राइटर है, किसी का भी क्रेडिट नहीं दिया गया है या रीमेक कहीं लिखा भी नहीं है कि ये रीमेक सॉन्ग है, और वो रीमेक है भी नहीं, उसका टाइटल कॉपी किया गया है। मैंने सोचा कि उनका गाना थोड़ा सा सर्च करके देख लेते हैं कि कहीं ये भी कॉपी तो नहीं है। तो मैंने देखा सर्च करके तो ये भी कॉपी ही निकला, क्योंकि उनका लगातार कॉपी ही गाना आ रहा है। दूसरे के गाने का टाइटल चुरा लेना, दूसरे का पूरा गाना ही चुरा लेना। जैसे कि खेसारी लाल यादव जी का आरा वाला गाना जो सेम टू सेम पवन सिंह जी ने समझ लीजिए कि कॉपी किया है, क्योंकि खेसारी जी का गाना पहले आया, उसके बाद से उनका गाना आया, तो इसको बस चोरी ही बोल सकते हैं। तो बस हम लोगों को एक ही चीज पे फोकस करना है और पवन सिंह खेसारी जी का दोनों लोगों का गाना कल आ रहा है, तो बस दिखा देना है खेसारी लाल यादव जी के फैन की पावर कितनी है। ट्रेंडिंग में तो भेज ही देना है। बस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 5 से 6 घंटे बाद 1 नंबर पे दिखना चाहिए वो गाना। चाहे पवन सिंह जी का गाना कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। बस खेसारी लाल यादव जी का गाना ट्रेंड करना चाहिए, अच्छा व्यूज लाना चाहिए। ये खेसारी लाल यादव जी के सभी फैन लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। इस वीडियो में बस मैं यही बताने वाला था। और खेसारी जी का पोस्टर बहुत पहले रिलीज हुआ था, लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं 6 तारीख को रिलीज किया जा रहा है पवन सिंह जी का भी गाना, ताकि खेसारी जी का भी कोई बड़ा रिकॉर्ड ना बन पाए। क्योंकि बॉलीवुड का गाना है भाई, अगर अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा तो भाई सबकी नजर में आ जाएंगे खेसारी लाल यादव और भी पॉपुलर हो जाएंगे। इसलिए ये सोचा गया है कि ना मेरे गाने पे व्यूज जाएगा ना उन्हीं के गाने पे व्यूज जाएगा, यानी व्यूज को इधर उधर बंटवा देंगे। अच्छा, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। कहीं ना कहीं यही मानसिकता है उन लोगों की। नहीं तो 1-2 दिन से क्या होने वाला है भाई, आप 2 दिन बाद ही रिलीज करते या 2 दिन पहले रिलीज कर देते। अब एक ही समय, एक ही डेट, ये इसमें थोड़ा सा लोचा लग रहा है मुझे। खैर छोड़िए उस बातों को और हम लोग अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे। तेरे मेरे दरमियान कल आ रहा है और कल आपको अच्छे से सुनना है, शेयर करना है और अभी जाकर के उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग उसका वेट करें और लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, लोगों को पता चले कि हाँ कल खेसारी जी का गाना आ रहा है।